Okay, students. So today we are going to discuss one of the topic solution of linear equations. Okay, हम लोग यहाँ पे solution of linear equation के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले टॉपिक में आपको हम क्लियर करा चुके थे आपका क्या linear equation क्या होता है। आज हम लोग solution के बारे में सीखेंगे, solution of linear equation। आप यहाँ पे समझें, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पेयर दिया हुआ रहता है, तो आपको वहाँ से सॉल्यूशन निकालना होगा। और इस तरह के सॉल्यूशन जो होता है हमेशा जो होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, वो हम सारे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसका डिफाइन, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट satisfied the linear equation, ठीक है। linear equation इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि वो आपको देखना है वो सॉल्यूशन है कि नहीं। सपोज दैट, ठीक है, एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, वो है so that x equal to 3 and y equals to 2 is a solution of 2x plus 3y equals to क्या है 12। ये हम लोग को प्रूव करना है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को, उसको लेंगे। वी हैव, ये दिया हुआ है 2x plus 3y इक्वल्स टू क्या है 12। आप पुट करेंगे इसका वैल्यू को, इसका वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना है आपका 3 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 पुट करेंगे और y इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे LHS में क्या दिया है आप देखिए, यहाँ LHS में है 2x प्लस क्या है 3y, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y का मतलब आपको समझ में आता होगा। तो ये क्या है 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस y इंटू क्या है 3 इंटू 2। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 जा 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 इक्वल टू RHS। तो यहाँ से आपका क्या आ गया RHS आ गया, मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS हो गया। तो आप समझ लेंगे कि ये जो है सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, सॉरी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये दिया हुआ है। नाउ दूसरा क्वेश्चन हम लोग चेक करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y, अब ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। आप देखें यहाँ पे, तो इसका LHS में पुट करेंगे आप। LHS में क्या है 2x प्लस 5y, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, तो क्या होगा ये 2 प्लस 5 टू 10 टू 12। तो आप देखें यहाँ पे ये RHS आपका नहीं आया है, क्योंकि RHS में 12 है, तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू क्या है RHS, ठीक है। तो ये आपका LHS RHS इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y equals to 2 is not solution of 2x plus 5y equals to 14। तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप इसी तरह करके कुछ क्वेश्चन आप चेक करें कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है, ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट को कि सॉल्यूशन वाले का पार्ट को। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, क्वेश्चन हम डाल देते हैं। ये देखेंगे, सो चेक करेंगे ना आपको। नेक्स्ट ये चेक करेंगे कि ये आपका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है।
ये आपको हम सॉल्यूशन का बताया आपको कि सॉल्यूशन कब होता है वो आपको चेक करना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन आपका इसमें आपका पूछा जाता है इस टाइप का। हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसे इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करना है। जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन को आपको बताना है। इफ़ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू k, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप देखें यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको बनाएंगे क्या, जो आपके पास इक्वेशन दिया है लिखे हैं उसको। वी हैव क्या है बताइए, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या दिया है, k दिया है। आप यहाँ से सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे x इक्वल टू 3 और y इक्वल्स टू क्या है 4। आप इसमें पुट कर दें, पुट करेंगे क्या होगा आपका 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या है k। क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसलिए हम इसको इक्वेट कर दिए, क्योंकि LHS RHS इक्वल होगा। 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू k। 15 माइनस 12 ये गया आपका, सो k इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। इस तरह करके आप चेक कर लेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें आप, जैसे सपोज x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 3, ये हम आपको 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 15 का एक सॉल्यूशन दिए हैं और उसको बनाएंगे आप कि x प्लस 3y इक्वल्स टू 70, यहाँ से x इक्वल टू 1 y इक्वल्स टू क्या है 2। नंबर तीसरा जो है वो क्या है 3kx प्लस 2y इक्वल्स टू 7, सॉरी 3kx प्लस ये आपका इक्वल्स टू 30, x इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है 5x प्लस 4 इंटू k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ से आपको x इक्वल टू 5 है, y इक्वल्स टू 2 है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 8k, ठीक है। यहाँ से आपका x इक्वल टू 1 है, y इक्वल्स टू क्या है 2 है। आपको बनाएंगे इससे। जो है आप सॉल्यूशन का जो लॉजिक है उसका वो अलग अलग करके बताते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने तरह का होता है। पहला तो ये होता है, पहला जो होगा वो आपका क्या होगा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पहला जो होगा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जब भी आपको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना हो तो आपको यहाँ पे 2 पेयर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब एक पेयर दिया हुआ रहेगा, मतलब 2 इक्वेशन रहेगा, यहाँ पे 2 इक्वेशंस होगा, तभी आप उसको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक होगा आपका डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, एक होगा आपका डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से अगर आप 2 इक्वेशन नहीं दिया है उसको और 1 इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप कैसे उसको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे वो समझिए आप। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब आपको ये हो गया कि आपका x का या y का कुछ भी वैल्यू आप बैठा सकते हैं, और डिपेंडेंट का मतलब वो डिपेंड करेगा उसमें, ठीक है। जैसे आप देखें, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो है वैल्यू जो है y जो है f पर, y जो है x पर डिपेंड करता है। तो यहाँ x जो है क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और y क्या है डिपेंडेंट है। तो आपको ये देखना है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो y इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 4। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी लिख लेंगे, यहाँ x यहाँ पे क्या ट्रीट करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हम लोग x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा डिपेंडेंट हो, ठीक है। y क्या हो जाएगा ये डिपेंडेंट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसी तरह अगर अगला एग्जाम्पल लेंगे 4x इक्वल्स टू ये आपका 3y प्लस 5 है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या होगा ये 3y प्लस 5 ये 4। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें y क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और ये जो x है वो क्या है आपका डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे समझेंगे एक क्वेश्चन आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 15, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरह से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y। आप देखिए इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, अगर x की टर्म में निकालें तो आपका क्या होगा ये देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा 3x इक्वल्स टू 15 माइनस वाई, सो x इक्वल्स टू क्या होगा 15 माइनस वाई बाई 3। ये जो है वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x, वैल्यू ऑफ x
इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई है। और यहाँ से जो x जो है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सॉरी x जो है डिपेंडेंट सॉल्यूशन है और y जो है आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी को हम दूसरा लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। तो इन टर्म्स ऑफ y में क्या होगा देखिए आप, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या इतना है 50 है, सो y इक्वल्स टू क्या होगा 15 माइनस 3x। तो ये जो होगा ये क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब यहाँ पे जो x जो होगा वो क्या होगा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और y जो होगा यहाँ पे क्या होगा डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है या तो आपका डिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपका किसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है, किसका डिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसको देखिए, आप कुछ क्वेश्चन इसका इसे हम आपको यहाँ पे डाल देते हैं, इसी तरह करके आप बनाएं आप, ठीक है। इसका देखिए क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट जो है नंबर 3 5x प्लस, ये आपको इसी टाइप में आपको बनाना है। ये आपका जो इसे आपको बताया इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, आपको ये बनाना है ये क्वेश्चन को, ठीक है, इसी टाइप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आपका कि क्या है इसका कुछ और इसका इंपॉर्टेंट, इसका जो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं डिपेंडेंट, वो हम आपको डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट थिंग में। इसको पहले इसको आप समझ लें इसको। ओके, क्वेश्चन आप देखें, RSR वाले का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। If x equal to 3k plus 2 and y equals to 2k minus 1 is the solution of this different linear equation, then find the value of x and find the value of k, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ लिनियर इक्वेशन आपका क्या है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना लें आपका 3k प्लस क्या होगा 2 और y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2k माइनस 1। पुट कर दें यहाँ वैल्यू क्या आएगा देखिए आप 4, यहाँ पे आपका 3k प्लस क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 और यहाँ पे y आ जाएगा कितना 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12 के 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 के प्लस क्या होगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 12 के में 6 के घटाएंगे 6 के होगा 8 3 क्या होगा 11 1 12 होगा इक्वल्स टू 0। तो 6 के इक्वल्स टू क्या होगा -12, सो के इक्वल्स टू कितना होगा डिवाइड करेंगे तो -2। तो इस तरह करके कुछ क्वेश्चन आप बना लेंगे इसमें, जैसे x इक्वल्स टू है 5k प्लस 1, y इक्वल्स टू है 2k प्लस 1 और ये जो सॉल्यूशन है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसको जरूर देखेंगे बना के आप। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सॉल्यूशन है किसका है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 80। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 5k माइनस 1, y इक्वल्स टू है 2k प्लस 3 और नेक्स्ट है आपका 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट 5th नंबर है x इक्वल्स टू 2k प्लस 3, y इक्वल्स टू है 5k माइनस 1 और ये जो नेक्स्ट आपको है ये सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ इक्वेशन इसका 2x इक्वल्स टू 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे बना के। हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको अब इसका सॉल्यूशन का और कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।